Dear students and friends, welcome to Chandra Online Coaching. Today I will be going to give information about the VR Board Class 12th ISC ICOM IA हिंदी 100 मार्क्स। आज हम जो है पार्ट 1 बातचीत लेकर आया हूं। यह एक निबंध है और इस निबंध का निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी है और बातचीत से रिलेटेड जो मस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव जो है 16 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहे और पूरा वीडियो को देखें, पूरा क्वेश्चन को देखें। अगर इससे पहले मेरा और वीडियो देखना चाहते हैं तो चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग के प्लेलिस्ट में जाए और हिंदी के बातचीत यानी बालकृष्ण भट्ट के बारे में यानी लेखक परिचय के बारे में भी चर्चा है। उसके बाद बातचीत जो है पाठ के पूरा सारांश जो है अच्छी तरह से समझा दिया गया है। यहां तक कि 2020 में किस तरह के क्वेश्चन आए और 2021 में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे उसके सारे सिलेबस को बता दिया गया है कि ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स से पूछेगा, सब्जेक्टिव कितने मार्क्स का पूछेगा, उसके बाद कौन टॉपिक से कितने, हिंदी जो है दिगंत भाग 2 कक्षा 12 के लिए जो बुक बनी है उससे कितने मार्क्स के पूछेंगे और कैसा दीर्घ उत्तरीय कैसा लघु उत्तरीय सारे प्रश्न जो पूछेंगे वो सारे बात को मैं एक वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं और उसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिए हैं, उसे आप जाए और जरूर उस वीडियो को एक बार देखें। तो आज हम बातचीत के जो है मस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, तो चलो मेरे साथ बने रहें लास्ट तक। पहला क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक निबंध, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामधारी सिंह दिनकर, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आप क्या सोच रहे हैं? इसका सही जवाब होगा बालकृष्ण भट्ट, यानी बातचीत शीर्षक एक निबंध है। इसका निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। नाम से भी प्रतीत हो रहा है कि बातचीत है और इसका जो है लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ ये क्लियर हो रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? इसमें 4 ऑप्शन दिया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो बालकृष्ण भट्ट जो है आधुनिक काल के जो है रचनाकार में गिने जाते हैं। ये भी ध्यान देंगे कि 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा है, इससे पहले जो निबंधकार था ये 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमको कहता है क्या कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसे ध्यान से देखिए। यह क्या है? एकांकी, कहानी, यात्रा संस्मरण, ललित निबंध। तो इसमें आप क्या जवाब देंगे? बातचीत के बारे में चर्चा किया गया है, तो इसका जो है सही जवाब होगा वो है ललित निबंध। बातचीत क्या है? यह एक ललित निबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई? यानी पढ़ने के लिए रुचि जो होता है, इंटरेस्ट कौन इनको जो है जगाए? यह लेखक है। तो इनके माताजी थे, उन्हीं ने इनको रुचि और लालसा जो है खूब इनको पढ़ने के लिए जो है जगाई। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, माता सीता देवी, माता पार्वती देवी, माता अहिल्या देवी, माता उर्मिला देवी। तो इसका सही जवाब होगा माता पार्वती देवी। तो इनके माता जी का नाम क्या है? पार्वती देवी। तो इनके पिताजी का भी नाम आप जान लीजिए। इनके पिताजी का नाम है, क्या नाम है? तो बेनी प्रसाद, बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट इनके पिताजी का नाम है। और बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी के नाम क्या है? तो बेनी प्रसाद भट्ट। कभी कभी पिताजी के भी नाम पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई? यहाँ अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई? तो इनके माताश्री, पिताश्री नहीं। पिताश्री एक व्यापार थे। बाद में चल के यहाँ बालकृष्ण भट्ट जी को वही जो इनके पिताजी का जब निधन हो जाता है तो बालकृष्ण भट्ट जी को वही व्यापारी करने के लिए इनको जो है घर के लोग जो है ज़्यादा प्रेशर देते हैं, लेकिन यह व्यापारी नहीं करते हैं, साहित्य के क्षेत्र में अपना जीवन जो है आगे बढ़ाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे? तो उस समय जो है कौन कौन जो है लेखक थे उस युग में जो है बहुत फेमस जो है यह जो 4 जो है ऑप्शन है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग।
तो जो है इन्होंने युग के साहित्यकार थे। किस युग के? तो भारतेंदु युग के साहित्यकार थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट क्या नहीं थे। यानी क्या नहीं थे, इसका मतलब एक चीज इसमें निगेटिव है, 3 चीज पॉजिटिव है। यानी 3 चीज इसमें से थे, एक चीज नहीं थे। तो बाल कृष्ण भट्ट पत्रकार भी थे, निबंधकार भी थे, आलोचनाकार भी थे, महाकाव्यकार नहीं थे। इसलिए इसका सही जवाब यही होगा कि बाल कृष्ण भट्ट क्या नहीं थे, तो महाकाव्यकार नहीं थे। आगे हम क्वेश्चन नंबर, किसने लिखा है गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना। तो यहाँ है यह बात किसने लिखा है कि गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना। यह जो है रघुवीर सहाय ने लिखे हैं। और किनके बारे में लिखे हैं? तो बालकृष्ण भट्ट से रिलेटेड है बात। आगे हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 8 क्या कह रहा है? प्रश्न 8 हमारा कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के समय के कौन कौन साथी साहित्यकार थे। जब बालकृष्ण जो उस समय साहित्यकार थे, लेखन क्रिया करते थे, उस समय कौन कौन थे इनके साथी? तो एक भारतेंदु हरिश्चंद्र भी थे, राधाचरण गोस्वामी भी थे, प्रताप नारायण मिश्र थे, प्रेम घन भी थे। यानी इस उपयुक्त सभी थे। यानी बालकृष्ण भट्ट के समय के कौन कौन साथी जो साहित्यकार थे, सभी थे। ध्यान रखेंगे, मस्ट बी आई क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन नंबर 9? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किन अंग्रेजी साहित्यकार के लेखकों से की है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। एडिसन और स्टील, विलियम वर्ड्सवर्थ और विलियम शेक्सपियर, सी में हडसन और स्विफ्ट, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, इनमें इसका सही जवाब होगा एडिसन और स्टील थे। ये अंग्रेजी साहित्यकार थे, यानी अंग्रेजी के लिटरेचर के बारे में लिखते थे। एडिसन और स्टील ये काफ़ी फेमस थे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को इन्हीं जो है दोनों अंग्रेजी राइटर के से तुलना की है कि उसी के ही बराबर है। कौन है? तो एडिसन और स्टील। कभी कभी गाइड में कुछ गलत तरह से आंसर दिया हुआ रहता है। टोटली बुक से जो है आपको दिगंत भाग 2 कक्षा 12 के लिए जो हिंदी के पाठ्य पुस्तक जो बना हुआ है उसी को है, उसी से संबंधित जो है सारा क्वेश्चन लेकर आया हूँ, उसी से करेक्शन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो है 10 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 है चंडू खाने शब्द का क्या अर्थ है? तो चंडू खाने यानी बाल मुंडवाने की जगह, सैलून, अफीम खाने वाले लोगों की मंडली के लिए सुरक्षित स्थान, चंडालों के रहने का स्थान। तो चंडू खाने, खाने शब्द से जुड़ा हुआ है और चंडू खाने का मतलब एक नशीली पदार्थ का नाम है। यानी अफीम खाने वाले लोगों की मंडली के लिए जो सुरक्षित स्थान होता है, यानी उसी को हम चंडू खाने शब्द का अर्थ होता है। तो यानी अफीम एक नशीली पदार्थ है और इसी को जो हम चुरा नुका के जहाँ जो लोग खाते हैं उसी सुरक्षित स्थान को हम क्या कहेंगे? चंडू खाने कहेंगे। आगे हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा है 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है चमनिस्तान शब्द का क्या अर्थ है? तो चमनिस्तान शब्द का अर्थ है, 4 ऑप्शन है। हरे भरे बागों का इलाका, एक देश का नाम, चिमनी, राज। तो चमनिस्तान शब्द का अर्थ है हरे भरे बागों का इलाका। यानी इसका सही जवाब जो है ए हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 12 है बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट जी का निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। निधन की बात हो रही है तो जन्म की बात क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1944 को हुआ था। सही जवाब इनका हो गया 23 जून 1844 ईस्वी को। जन्म कब हुआ था? तो 20 जुलाई, यानी जून जुलाई जन्म हुआ था, जून में मृत्यु हुआ था जुलाई में, लेकिन यह 1844 है, 1914 में निधन हुआ था। प्रश्न नंबर हमारा 14 है। 14 प्रश्न क्या कह रहा है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? यानी उनका जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ उनका निवास था। घर रहने के स्थान को निवास स्थान कहते हैं। 4 ऑप्शन है। समस्तीपुर बिहार, पटना बिहार, वाराणसी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब होगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। यानी उनका जो है निवास स्थान वही था।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे। तो उन्होंने 4 ऑप्शन इसमें पहले दिया हुआ है। ए में दिया हुआ 1000 निबंध लिखे थे, बी में दिया हुआ 1001, सी में 1002, डी में 1003। तो बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी जो है 1000 तक जो है निबंध लिखे थे। इसमें जो है 100 निबंध इनका बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत ही VVI था, खूब प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16। क्वेश्चन 16 कहता है, 60 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, वाक शक्ति। वाक शक्ति के अनेक फायदों में कौन दो सही है। सबसे पहले हम जान लेंगे कि वाक शक्ति का अर्थ क्या होता है। वाक शक्ति का मतलब हुआ बोलने की शक्ति, और यह ईश्वर द्वारा अनमोल चीज़ दिया हुआ है, यानी वाक शक्ति, यानी यह ईश्वर द्वारा दी गई जो है अनमोल चीज़ है वाक शक्ति, यानी बोलने की शक्ति। यानी हमको प्रभु ने दिए हैं कि कोई बात हम अपने बातों को आदान प्रदान किसी दूसरे से कर लेते हैं, उसी को वाक शक्ति बोलते हैं। इसमें अनेक फायदों में कौन दो फायदा है, तक बकबक एवं भाषण। वाक शक्ति दिया बकबक एवं भाषण करने के लिए, गलत। अगला ऑप्शन है घ्राण एवं दृष्टि, खाली देखने के लिए, घ्राण करने के लिए, गलत। श्रवण एवं स्पर्श, यानी सुनने के लिए और स्पर्श करने के लिए, नहीं, गलत हो गया। यानी स्पीच मतलब एक तरह से है वक्तृता और बातचीत, यानी वाक शक्ति दिया हमको बातचीत करने के लिए, उसी को दूसरी भाषा में स्पीच बोल सकते हैं, वक्तृता बोल सकते हैं। यही इसका सही जवाब होगा। तो ईश्वर ने जो वाक शक्ति दी है तो बोलने की शक्ति दी है, और बालकृष्ण भट्ट जी कहे हैं कि दो व्यक्ति के बीच जो बातचीत होता है, वार्तालाप होता है, वह जो है काफ़ी अच्छा होता है। 2 से अधिक के बीच बातचीत होता है तो समझिए कि राम रमौवल है, बेकाम की बात, बेतुक की बात होती है। अगर 2 बूढ़े अगर एक साथ बात करें तो बुझ जाइएगा कि 10 बात में 10 बात उनका जो है झूठा रहता है, फॉल्स रहता है। अगर 2 बुढ़िया एक जगह बैठ के अगर बात करें तो बालकृष्ण भट्ट जी कहें कि 2 बुढ़िया अगर एक जगह बैठ कर बात करें तो सिर्फ जो है बहू बेटी की बात बतियाती है, झगड़ा झंझट की बात बतियाती है, और बातचीत करते करते लड़ लेती है। तो बालकृष्ण भट्ट जी ने बातचीत में बहुत सारा बात कहे हैं। यहाँ तक कहे हैं कि 2 छात्र अगर बात करते हैं तो समझिए कि वो पढ़े लिखे की बात करता है, और कम पढ़ा लिखा जो छात्र होता है वो अपने आप को मास्टरमाइंड समझता है, अपने आप को बहुत स्मार्ट कान समझता है, खाली बड़े बड़े लंबे लंबे बात फेंकते रहते हैं। इसमें भी कहे हैं बालकृष्ण भट्ट जी। यहाँ तक कहे हैं कि कोई भी व्यक्ति को जब तक वह बोलता नहीं है तब तक उसका ज्ञान का हम जान नहीं सकते हैं, यानी दोष गुण को हम नहीं समझ सकते कि उसके अंदर कितना गुण है और कितना दोष है। जब कोई व्यक्ति को हम बोलते हुए देखते हैं तब जानते हैं कि यह व्यक्ति पढ़ा लिखा है कि नहीं। यानी जब तक वह बातचीत हमसे नहीं करता तब तक हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि वह व्यक्ति पढ़ा है कि वह व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है। ये भी बालकृष्ण भट्ट जी ने कहे हैं। यानी किसी को हम रूप देखकर ये नहीं बता सकते हैं कि यह व्यक्ति कितना जानता है, जब तक उसका गुण का बात न हो जाए, कुछ गुण की बात नहीं कर ले, तब तक उसको रूप को हम जानकर ये नहीं कह सकते हैं कि ये बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है। होता है ना, कभी कभी तैयार होके स्मार्ट बन के लोग जाते रहते हैं तो हम कहते हैं अरे वाह, अरे ये तो बहुत स्मार्ट है, बहुत पढ़ा लिखा होगा। ऐसा कुछ नहीं, जब उसका बातचीत होगा, जब वो अच्छे से बोलेंगे, अब पढ़ा लिखा जैसा शब्द का प्रयोग करेंगे तो हम जानेंगे कि वह व्यक्ति जो है अच्छा से पढ़ा लिखा व्यक्ति है। तो ये बात को इसमें विशेष रूप से बातचीत में जो है बालकृष्ण भट्ट जी ने विशेष रूप से चर्चा किए हैं सिर्फ बातचीत पर। तो आपको कभी कभी दीर्घोत्तरीय लघुत्तरीय जो है बात क्वेश्चन पूछता रहता है। एक क्वेश्चन जो है यूरोप के लोगों में बातचीत करने का एक हुनर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। उसको अंग्रेजी में कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन से आप क्या समझते हैं, तो बोलने के हुनर को हम आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव पूछ देता है तो आपको ध्यान में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।